ओके, सो अभी स्टार्ट करेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, राइट? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस अभी तक तो वीक एसिड वीक बेस का पीएच सबका कर लिया। क्वेश्चंस भी बाद में तुम्हें लर्न हो जाएंगे, फिर वही सब क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कुछ न्यू नहीं है, सारे वेरिएशन लर्न हो गए ना, तो तुम्हें याद आएगा कुछ वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक क्वेश्चन बता दो मुझे। 0.1 मोलर H2S प्लस 0.3 मोलर HCl। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है ना? तो कॉमन आयन इफेक्ट विल बी देयर। K1 of H2S कुछ ले लो 10 minus 7 and K2 of H2S you can consider it 10 minus 14. So what will be the concentration of H plus pH, HS minus, H2, H2 minus, yes sir. Take your time.
हुए इसका आंसर अटेम्प्टेड? ओके, HCl 0.3 मोलर था ना। HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसका के भी किधर आएगा वो? उसका तो के इन्फिनिटी होगा, 100% डिसोसिएटेड ना। H2 10⁻14 मोलर। अब H2 Ka2 नहीं आएगा, पहले Ka2 इसलिए आया था कि वो डिराइव किया था हम लोगों ने। ओके, 10⁻14 नहीं होगा, H2 माइनस इसी के लिए दिया, इसमें कॉमन आयन इफेक्ट होगा। सो कॉमन आयन इफेक्ट से कैसे बोलोगे? जो H प्लस आएगा, ये मान लो 0.1 मोलर ब्रेक ही हो रहा है और कुछ और नहीं रहता, तो रूट के इंटू सी आता, 10⁻⁻4 आता। सिर्फ H2S रहता तो रूट के इंटू सी, 10⁻⁻4। अब कॉमन आयन के प्रेजेंस में तो वो और भी कम आएगा, क्योंकि इतना ज्यादा कॉमन आयन है, तो 10⁻⁻4 से भी कम आएगा। तो टोटल H प्लस 0.3 प्लस 10⁻⁻4 से भी एक कम का डेटा, तब क्या होगा? हाँ, तब H प्लस ओनली फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे ना, H प्लस फ्रॉम H2S और एक H प्लस फ्रॉम HCl। तो ये वैल्यू आएगा लेस देन 10⁻⁻4 मोलर, यही है ना। और ये 0.3 है, तो ये नेग्लिजिबल है, तो केवल 0.3 लेके दोगे, मतलब 3 इंटू 10⁻⁻1, the pH will be 1 minus log 3, 0.52, यही हुआ ना। अब उसको ब्रेक करोगे, H2S gives out H plus HS minus, इसका K1 is known to be 10⁻�7। अब ये 0.1 था, माइनस मान लो x ब्रेक हो गया, तो ये x आ गया, ये x आ गया, या 0.11 माइनस अल्फा भी लिख सकते हो, C अल्फा x है ना। तो यहाँ पे x प्लस 0.3 आ गया, तो इसको 0.3 ही लेना था हम लोग को। अब x नेग्लिजिबल ब्रेक हुआ, तो ये 0.1 होगा। आयनिक में ही सब अप्रोक्सीमेशन करना ही मेन है, अप्रोक्सीमेशन से ही आंसर आते हैं, सबको हटाना पड़ेगा कि इसको अप्रोक्सीमेट कर दो, इसको कर दो, ऐसे। x इंटू 0.3/1, एक्स का वैल्यू आ गया। देखो x कितना कम डिसोसिएट हुआ। उसी तरह अल्फा का वैल्यू रूट के बाई सी आता, रूट के बाई सी बहुत कम होता है, मतलब अल्फा नेग्लेक्टेड है, बहुत कम डिसोसिएट होगा, ऑलमोस्ट 0.1 ले लिया हम लोगों ने। तो x का वैल्यू हो गया 1/3 इंटू 10⁻⁻7। x क्या है? HS माइनस कंसेंट्रेशन। अब थोड़ा H2 माइनस को बताओ, इतना समझ में आया होगा। H2 माइनस को बताओ, सल्फाइड का क्या लिखा फिर? H2 माइनस किसका आंसर आया? हाँ, सार्थक करेक्ट है। आराम। 10⁻⁻20/9 आ रहा है ना। ओके, हाँ, लुक्स करेक्ट। अच्छा, ये बताया था मैंने, ये क्वेश्चन ही। ओके, ये आ गया है, HS माइनस आ गया है 1/3 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। HS माइनस गिव्स आउट
H प्लस और H2 माइनस, इसका K2 हो गया 1/3 इंटू 10⁻², K2 10⁻² माइनस 14 था, और ये आ रहा है 1/3 इंटू 10⁻² माइनस 7, बट ये 0.3 ही आएगा, है ना। तो ये कितना होगा ये बताना है ना। 10⁻² माइनस 14, H प्लस जितने भी सोर्स है इसके सामने सब नेग्लेक्ट है। 1/9 इंटू 10⁻² माइनस 15 हो रहा है क्या? ओके, H2 माइनस बाई 1/3 इंटू 10⁻² माइनस 7, H2 माइनस जो भी आ जाए आंसर कर देना। नेवर यूज कंबाइंड इक्वेशन। H2S gives out 2H plus plus H2 minus, इसका K का वैल्यू K1 इंटू K2 इज करेक्ट, है ना। बट तुम ये लिख दोगे ना 0.1 माइनस एक्स और ये 2x और ये x, तो ये पार्ट रॉन्ग है। यहाँ तक पहला पार्ट सही है, ऐसे लिख सकते हो, बट ये नहीं कर सकते हम लोग 2x और x। क्यों? ये बहुत मिस्टेक होता है, इसके लिए बताया अभी। ओके, हाँ बताओ, सबने सोच लिया होगा अब तक। HS माइनस मिस होगा नहीं, कभी भी H2S से जो पहला H प्लस आता है, एक मिनट अनुष्का, हाँ बोल लो। सर इस क्वेश्चन में आपने पीएच कैलकुलेट किया, वो मुझे समझ में नहीं आया। के पीएच पीएच केवल स्ट्रॉन्ग एसिड्स आता है, कल के लेक्चर में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में।
वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो H प्लस को स्ट्रॉन्ग एसिड से हाँ लेना। ओके हाँ याद आया? हाँ सर थैंक यू सर। इसका क्या हो जाएगा फिर? ये नहीं कर सकते है ना, इसको अच्छे से याद कर लेना। हाँ, ये एक्सटर्नल सोर्स जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड 0.3 आ रहा है, इस केस में यूज कर सकते हो। कॉमन आयन इफेक्ट आ गया ना 0.3, तो ये 2x ये तो 0 हो गया, जो भी लिया है, जो रॉन्ग लिया 0 हो गया, तब यूज कर सकते हो तुम, तब आंसर आ जाएगा। अदरवाइज नहीं। क्यों? क्योंकि H2S से जो आता है H प्लस और HS माइनस, और इस HS माइनस से जो आएगा H प्लस और HS माइनस, तो क्या ये दोनों H प्लस सेम आएगा क्या? X और X, ये C माइनस एक्स, तो ये आ गया कितना? X और X, ऐसे आएगा ना ये X और X। अब इसी X में से Y ब्रेक करके Y आएगा ना, तो X का 1% होगा, तो X प्लस Y आ गया, ऐसे जो ऑलमोस्ट X हो जाता है। तो H प्लस कम्स, H प्लस इज सिग्निफिकेंट फ्रॉम फर्स्ट डिसोसिएशन, सेकंड से थर्ड से सब नेग्लेक्ट होता है। जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो तुम ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो ले लोगे, ऐसे नहीं ले सकते हम लोग। हाँ, ये क्लियर हुआ अभी? हाँ, बट यदि कॉमन आयन है यहाँ से तब ले सकते हैं। क्यों? जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में कर सकते हो। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से नेग्लेक्ट होगा, तो देखो तो आंसर क्या सेम आ रहा है। K1 K2 कितना हो गया? K1 K2 इक्वल टू H प्लस का स्क्वायर इंटू H2 माइनस बाई H2S। 10H2 माइनस 21 हो गया, ये 0.3 का स्क्वायर हुआ। H2 माइनस वी नीड टू कैलकुलेट, H2S ऑलमोस्ट 0.1 ही है। देखो क्या सेम आंसर आ रहा है। कैन बी यूज्ड in presence of common ion। क्लियर हो गया? हाँ, सेम आ जा रहा है ना, आंसर करेक्ट है। ओके, अच्छा, डिनर टेंशन कैसे पाया?
So I did not get the meaning of the last statement. उसका मतलब हो सकता है कि K1 K2 तभी यूज करो, मतलब ये 2x नहीं यूज करना है। तो यहाँ 2x यूज नहीं किया ना, ये रॉन्ग हो रहा है ना। 2x के जब 0.3 यूज होगा तब तो मतलब ही नहीं है। एक्चुअल वैल्यू क्या आता है, x प्लस वाई ना, तो तुम x लिख रहे हो तो ये रॉन्ग कर रहे हो। करेक्ट वर्ड क्या है इसका? करेक्ट होगा 0.1 माइनस एक्स गिव्स आउट एक्स एन है, उसका वैल्यू कुछ y आएगा ऐसे। करेक्ट क्या है कि 0.1 माइनस एक्स गिव्स आउट एक्स और ये y कुछ आएगा, ये करेक्ट है। 2x लिखना रॉन्ग था, बट कॉमन आयन लिया तुमने तो h प्लस 2x ना होकर 0.3 हो गया। तो 2x था कि x था, उससे तो मतलब ही नहीं हुआ, प्लस 0.3 किया ना, तो वही कॉमन आयन पे आ गया, राइट? हाँ सो okay, now we go for the salt hydrolysis. Hydrolysis of salt है ना। उसमें मैंने प्रीवियस टाइम एक बताया था रिलेशन, कंजुगेट एसिड बेस पेयर का KKB इक्वल टू KW, यही था ना। तो जैसे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ये वहां लिखा था Na प्लस वीक एसिड, तो Na प्लस प्लस H2O, वीक एसिड है तो नो हाइड्रोलिसिस, ये स्टेप नहीं लोगे। NaOH और H प्लस, ये नहीं कि H प्लस देगा वो, तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के बेस स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, तो उसका हाइड्रोलिसिस नहीं लेंगे हम लोग। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका कंजुगेट बेस वीक बेस Cl माइनस, तो Cl माइनस का भी हाइड्रोलिसिस नहीं लोगे। तो किसका हाइड्रोलिसिस नहीं लोगे? जो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस है, HCl H2SO4 HNO3 H3 H3 HClO4, ये सब का क्या होगा कंजुगेट बेस? Cl माइनस Br माइनस I माइनस, नाइट्रेट सल्फेट, ये सब का भी नो हाइड्रोलिसिस, ये भी कराया था। और वीक एसिड हो जाए CH3COH, इसका कंजुगेट बेस है CH3CO माइनस, वो है स्ट्रॉन्ग बेस, इसका हाइड्रोलिसिस लेंगे हम लोग। CH3CO माइनस प्लस H2O गिव्स आउट CH3COH प्लस OH माइनस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। उसी तरह NH4OH वीक बेस है, तो इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा? NH4 प्लस इस कंजुगेट एसिड, तो NH4 प्लस प्लस H2O NH4OH प्लस H प्लस, ऐसा। तो जो वीक एसिड या वीक बेस का कंजुगेट होगा उसी को हम लोग हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। हाइड्रेशन मतलब क्या होता है? आयोनाइजेशन। हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में देखो, when cation, anion or both ion of salt react with water, दोनों वाटर से रिएक्ट करते हैं, देन प्रोसेस इज कॉल्ड, अभी तक हाइड्रेशन तुमने पढ़ा था, ये हाइड्रोलिसिस है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मतलब वो रिएक्ट कर रहा है, जैसे ऊपर रिएक्ट किया ना, तो ये प्रोसेस क्या हो गया? हाइड्रोलिसिस। रिएक्ट करके वाटर से H+ ले लिया ना उसने। और हाइड्रेशन क्या होता है? सिर्फ आयोनाइजेशन। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। ओके, अब देखो, we go for the types of salt. पहला हम लोग बोल रहे हैं कंप्लीट सॉल्ट। जो कंप्लीट सॉल्ट हो, इसका क्या मतलब होता है? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बना हो गया, जो फॉर्म्ड बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन of acid and
बेस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से फॉर्म हो, जैसे सॉल्ट ऑफ मोनो बेसिक एसिड बेस, सॉल्ट ऑफ मोनो बेसिक एसिड बेस, एग्जांपल NaCl, किसका सॉल्ट है ये, NaOH प्लस सॉल्ट ऑफ व्हाट, NaOH प्लस HCl, ये होगा ना, CH3CONa, ये भी कंप्लीट से बना है, किसका, CH3COH, और कैटायन को OH माइनस दे दो, NaOH, ये दोनों से है, जैसे NH4Cl, ये किससे बना, NH4OH प्लस HCl, और CH3CONH4, ये बन गया है CH3COH प्लस NH4OH, ऐसे। NaH2PO2, इसमें भी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है, H3PO2, ये मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है, ट्राइबेसिक है, H3PO2 क्या है, इसका एन फैक्टर क्या था, Rn ने 1 बोला, सोहम ने 2 बोला, तो राइट क्या है वो बताओ। वन, राइट। H3PO2 वीक मोनोबेसिक एसिड था, PO OH OH H और H, तो ये मोनो बेसिक एसिड था, ये एक ही बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, NaOH को, और H3PO3, ये डाई बेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड, इसका एन फैक्टर 2 होता, और H3PO4, इसका यूज आएगा इस चैप्टर में, यह है ट्राई बेसिक एसिड। हाँ, तो H3PO2 और NaOH तो कंप्लीट न्यूट्रलाइज्ड है, ये नॉट एसिडिक, ये दो हाइड्रोजन जो बचे होता एसिडिक थे ही नहीं ना, जैसे एसिडिक एसिड ले लो तो उसमें एक ही H प्लस एसिडिक होता है ना। ओके, हाँ, मोल कंसेप्ट का स्पेशल केस है, ठीक है, देखो, तो ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया, और एक हो गया पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन, जैसे H3PO4 ट्राई बेसिक है, वो पूरा न्यूट्रलाइज ना हो, तो ये तो पहले कर दिया कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। बी, salts of which acid or base is poly, फर्स्ट हो गया Na2C2O4,
ये किसका है? 2 मोल NaOH ले लिया गया और 1 मोल ऑक्सलेट ले लो, ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड। Na2CO3 ये किसका सॉल्ट होगा? 2 मोल NaOH और ये सॉल्ट है H2CO3 एंड इसका थर्ड Na2HPO3। अब ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, ये 2 NaOH और एक H3PO3 है, बट ये तो डाई बेसिक ही है ना, 2 हाइड्रोजन थे दोनों न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन वाला है इसे। फोर्थ ZnNO3 ट्वाइस, ये किससे बना है? ZnOH ट्वाइस प्लस 2 मोल HNO3 ऐसे। अब दूसरा हो गया इनकम्प्लीट सॉल्ट। formed by incomplete neutralization of acid and base। जो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से हो, जैसे कि पहला हो गया एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट वो जिसमें अभी भी एसिडिक हाइड्रोजन हो, in which more base can be added। लाइक NaHSO4 वो पूरा न्यूट्रलाइज हुआ ही नहीं है, एग्जाम्पल हो गया। बट हम लोग एक वीक वाला लेंगे NH2PO4, इसमें अभी भी हाइड्रोजन एसिडिक है, बोथ हाइड्रोजन और एसिडिक, क्योंकि H3PO4 से आया था ना Na2HPO4 Na2H2PO3 H3PO2 होता है ना, तो Na2 के लिखा मैंने, H3PO2 डाइबेसिक होता है, एक ही न्यूट्रलाइज करता है। ये किससे बना? NaOH और H3PO2 PO3, ये डाइबेसिक था। हाँ, ये डाइबेसिक था ना, तो एक मतलब 2 हाइड्रोजन एसिडिक थे, अभी भी एक बचा हुआ है, तो इसमें से 1 हाइड्रोजन इज एसिडिक, इसीलिए इसको एसिडिक बोल रहे हैं। अब दूसरा इसमें आ गया बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट जिसमें से अभी भी OH माइनस बचा हुआ है, मतलब मोर OH, मतलब मोर OH नहीं, मोर एसिड लिखो, मोर एसिड कैन बी एडेड। एग्जाम्पल MgOHCl, ZnOHNO3 etc। ये सब बेसिक सॉल्ट हो गए, इसमें अभी भी OH माइनस है ना ये सब, इसलिए salts of monobasic acid and monoacidic base। तो यही इंपॉर्टेंट है, जो मोनोबेसिक की बात करें, डाइबेसिक वाले उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला लेते हैं हम लोग फर्स्ट, salt of strong acid and strong base। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट ले लो, क्या हो जाएगा?
तो न्यूट्रल हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल NaCl, दिस इज सॉल्ट ऑफ व्हाट? ये सॉल्ट ऑफ NaOH प्लस HCl है। KCl या Ki, NaOH प्लस HI, NaClO4, ये होगा NaOH प्लस HClO4, KBr, KOH प्लस HBr। जैसे NaCl हो गया, इसको वाटर में डाल दोगे तो 100% हाइड्रेशन होगा, 100% हाइड्रेशन होगा। और आयोनाइजेशन ले लो। हाइड्रेशन मतलब क्या होता है? ब्रेक हो जाना है ना। हाइड्रेशन के लिए हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी वाला कंसेप्ट ऐसा था, Na प्लस और Cl माइनस में आ गया। जैसे C मोल पर लीटर है तो इससे ये भी आ जाएगा C मोल पर लीटर और ये भी आएगा C मोल पर लीटर, यही होगा ना। बट ये दोनों का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ये भी बताया था मैंने कि Na प्लस और H2O का कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता। मतलब तुम ये नहीं कर सकते कि इसको हाइड्रोलिसिस करके NaOH और H प्लस बना दे और इसका HCl और OH माइनस बना दे, ऐसा नहीं कर सकते। तो कभी भी जब H प्लस OH माइनस बनाए नहीं तो न्यूट्रल सॉल्यूशन आ गया। न्यूट्रल सॉल्यूशन तो pH क्या आएगा फिर? 7। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रहे तो pH 7 लेना होगा। हाँ, अब दूसरा हो गया सॉल्ट ऑफ, ये तो बता दिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में pH 7 लोगे। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ ऑल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल CH3CONA, मतलब एसिडिक एसिड को 1 मोल ले लो और 1 मोल NaOH डाल दो, 100% सोडियम एसिटेट बन गया। तो pH क्या होगा? तो अभी तो स्टार्टिंग में लगेगा एसिड बेस न्यूट्रलाइज हो गया तो pH 7 हो जाएगा, बट pH 7 नहीं होगा, एक वीक एसिड है और दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस है। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट आएगा, pH विल बी ग्रेटर देन 7। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर कि pH इज ग्रेटर देन 7। कैसे भी इसको देखें हम लोग। इसका और एग्जांपल क्या हो गया? pH CONA, pH मतलब क्या होता है? C6H5 और HCONA ऑर्गेनिक बेस, ऑर्गेनिक एसिड लोगे तो वीक एसिड है। या KNO2 ले लो, क्यों? HNO2 वीक एसिड होता है ऐसे। NaCN ले लो तो HCN वीक एसिड है, इसलिए ये सब बेसिक सॉल्ट हो गए। इसको वाटर में डालोगे तो सॉल्यूशन बेसिक बन जाएगा। सॉल्यूशन बेसिक कैसे बनेगा? इफ वी टेक NaCN या CH3CONA, क्वेश्चन हो गया pH ऑफ 0.1 मोलर CH3CONA, बेसिक है तो ग्रेटर देन से बनाएगा, है ना। K ऑफ एसिटिक एसिड विल बी गिवन, NaOH का तो देगा नहीं, वो तो इन्फिनिटी होगा। जो वीक है उसी का आएगा ना, 1.8 इंटू 10⁻⁵। बस कैसे सॉल्व होगा? जैसे कि CH3CO माइनस प्लस वाटर
ये बेसिक सॉल्ट है, ये हाइड्रोलिसिस होगा। पहले तो आयोनाइजेशन दिखा दूंगा। CH3CONA लिया तुमने, मान लो C मोल पर लीटर लिया, तो फर्स्ट स्टेप होगा 100% हाइड्रेशन, हाइड्रेशन 100% होगा। मतलब ये ब्रेक होगा CH3CO माइनस और Na प्लस में, बट इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा CH3COH H प्लस और OH माइनस इसमें, बट इसका हाइड्रोलिसिस NaOH और H प्लस में नहीं होगा। Na प्लस का तो बताया ना, एनायनिक हाइड्रोलिसिस इज देयर, एनायन का हाइड्रोलिसिस, राइट। तो तुम्हें वही बताना कि हाइड्रोलिसिस से इसका वैल्यू कितना आने वाला है। देखो CH3, इस इक्वेशन को अलग से लिख दें, ये C मोल पर लीटर था, ये जब वाटर से रिएक्ट किया तो फॉर्म करता है CH3COH प्लस OH माइनस। ऊपर वाले इक्वेशन को यहाँ फ्रेश लिखा हम लोग ने। अब इसका के इक्विलिब्रियम जो होगा वो होगा, इसको लिखते हैं एसिड को HA इंटू OH माइनस बाई ये A माइनस और H2O। H2O तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई करके एक न्यू कांस्टेंट ले लो, जैसे KB KW किया उसी तरह ये भी। तो KH आ गया, KH आ गया HA इंटू OH माइनस बाई A माइनस, ये KH है। तो KH का वैल्यू इतना आ गया। तो अभी नहीं, इसको डिराइव कर देते हैं, काम करते हैं। इसमें H प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्या बचेगा? ये वैल्यू H प्लस इंटू OH माइनस इज व्हाट, KW, और नीचे वाला क्या है, K ना। तो KH का वैल्यू KW बाई K। क्लियर हुआ? K क्या था, H प्लस इंटू A माइनस बाई H है ना, H प्लस बाई A माइनस, H प्लस इंटू A माइनस बाई H है, तो HA बाई H प्लस और A माइनस 1 बाई K। ये हो गया KH का वैल्यू। KH इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ना। नाउ जब ये मालूम है CH3CO माइनस प्लस H2O gives out CH3COH प्लस OH माइनस, इसका वैल्यू KH है। अब ये C हो गया, ये एक्सेस इसको छोड़ दो, 0 0, T इक्वल टू 0 पे, T इक्वल टू T पे फिर वही सब इक्वेशन, C1 माइनस अल्फा गिव्स आउट C अल्फा एंड C अल्फा, बट यहाँ H लेंगे। H क्या है, वहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, वही अल्फा की जगह H करके चल देंगे। तो फिर सारे इक्वेशन देखो क्या सेम आ रहे हैं, KH इक्वल टू CH इंटू CH बाई C1 माइनस H, वहाँ अल्फा करके आया था, तो ये CH स्क्वायर बाई 1 माइनस H। इफ अल्फा की जगह H लिखा ना, H इज नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू 1, उसके लिए क्या होना चाहिए, रूट KH बाई C शुड बी लेस देन 0.1, है ना, तभी आता है। तो बाद में टिक जो था वो यहाँ भी चलेगा ना, विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो 1 माइनस H को हमेशा 1 कर दोगे, तो KH का वैल्यू बहुत कम होता है। KH आता है KW बाई K, KW हो गया 10⁻⁻14 और K हो गया 10⁻⁻5, तो 10⁻⁹ है ना, KH 10⁻⁹, मतलब 10⁹ कितना होता है, 10⁹ लोग मॉलिक्यूल तो एक ब्रेक होगा, 10⁹ मतलब 100 करोड़, 100 करोड़ मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, उतना ही से pH 10 होगा। क्यों, KH का वैल्यू KW बाई K, KW हो गया 10⁻⁻14, 10⁻⁻14 बाई ये KA, टेन एस टू माइनस 5, तो 10⁻⁹ आया ना, तो वही बहुत कम है। 10⁻⁹ मतलब आउट ऑफ 10 100 करोड़ एक मॉलिक्यूल ब्रेक होता है।
तो वही बहुत कम है अल्फा, तो एच का वैल्यू हटा दो, के 1 माइनस एच को 1 ले लें हम लोग। अब के एच का वैल्यू कितना होगा, सी एच स्क्वायर एच इक्वल टू रूट के एच बाई सी। वहाँ अल्फा था, अल्फा इक्वल टू रूट के बाई सी, रूट के बी बाई सी, अब रूट के एच बाई सी आ गया। और ओ एच माइनस का कंसेंट्रेशन सी अल्फा होता है, तो सी इंटू रूट के एच बाई सी, तो ये वहाँ रूट के एच इंटू सी आ जाएगा, वहाँ रूट के इंटू सी था, तो एच प्लस विल बी के डब्ल्यू बाई ओ एच माइनस, और के एच का वैल्यू हम लोग लिख दें रूट के डब्ल्यू बाई के सी। तो के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई रूट ओवर के डब्ल्यू सी बाई के, तो अंदर में ले लो तो के डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो के डब्ल्यू स्क्वायर से के डब्ल्यू बचेगा, तो रूट के डब्ल्यू के ए बाई सी एच प्लस। तो पी एच का वैल्यू क्या होगा, टेकिंग पी बोथ साइड, हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी सी, माइनस माइनस को प्लस कर दो, लॉग लॉग सी, पी मतलब माइनस लॉग ना, तो ये पी एच आ गया। अब जो क्वेश्चन था उसमें पी के डब्ल्यू नोन है, पी के ए नोन है, लॉग सी नोन है, बस वो आंसर आ जाता है। फिर देख लो इस डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम है किसी को? ओके हाँ उसका बोलो। हाँ सर, आपने वो जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का डेरिवेशन किया वो मुझे समझ में नहीं आया। एच प्लस, हाँ प्लस के डब्ल्यू बाई ओ एच माइनस होता है ना, हाँ हाँ। एच प्लस इंटू एच माइनस के ओके हाँ हाँ। डब्ल्यू, जस्ट उस फॉर्मूला को पुट कर दिया। हाँ श्रेयस। थैंक यू सर। ओके सर मुझे डाउट था कि सर वो जो पीएच का वैल्यू है सर उसमें माइनस लॉग सी होगा ना सर? नहीं नहीं, माइनस पीसी आता, पी के डब्ल्यू प्लस पी के माइनस पीसी। ओके सर। हाँ तो फिर पी को माइनस कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस आएगा, हाँ प्लस आ गए सारे। ठीक है, अब ये केवल फॉर्मूला बेस्ड रह जाएगा। आदित्य हाँ बोलो। हेलो हाँ आदित्य बोलो। सर, मुझे ये पूछना था कि जो एच का वैल्यू होता है वो हमेशा नेग्लेक्ट करेंगे क्या, या कुछ केसेस में वही अल्फा होगा के? रूट के, यूजुअली 99.9% केसेस हो जाएंगे। नहीं तो रूट के एच बाई सी चेक करोगे तो 0.1 से कम है क्या, जो कल ट्रिक बताया था। अच्छा हाँ, वही यूज करके फिर डिटरमाइन कर सकते हैं। हाँ राइट। ओके। ओके ठीक है। हाँ, तो सॉल्ट ऑफ इसका तो काम कर दिया हम लोगों ने, इस पे क्वेश्चंस तो कई बार हो गया। तो इसका 3 फॉर्मूला क्या हो गया, सॉल्ट ऑफ
वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो स्ट्रॉन्ग है मतलब बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट बेसिक हो गया। एग्जाम्पल CH3CONA, तो कीन फॉर्मूला होगा KH इक्वल टू KW बाई KA/KB। स्ट्रॉन्ग बेस तो KB इंफिनिटी होगा, वीक का ही KA/KB होता है ना, तो K इन्वॉल्व होगा, K इस तरह से। H का वैल्यू √KH/C और pH जो होगा, pH जो होगा प्लस वाला होगा हाफ PKW। ये कितना हो गया 14/2 7 प्लस PK, ये भी समथिंग आ गया, प्लस log C मतलब 7 प्लस प्लस समथिंग। और बेसिक सॉल्ट है तो K इन्वॉल्व होगा, बेसिक सॉल्ट मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है तो K भी तो हो ही नहीं सकता ना, बेसिक सॉल्ट में K इन्वॉल्व होगा, और एसिडिक सॉल्ट होगा तो K भी होगा। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की बात करें, एग्जांपल CH3CO, एग्जांपल NH4OH से बना है NH4Cl। तो यहाँ KH जो होगा KW/KB, H का वैल्यू √KH/C और pH का वैल्यू जो होगा हाफ PKW माइनस, अब 7 से माइनस आ गया, एसिडिक सॉल्ट है ना, फॉर्मूला की लिस्ट बना देंगे, फॉर्मूला की लिस्ट याद है तो सब डेरिवेशन की जरूरत नहीं। ये 14 माइनस समथिंग, अब K की KB क्या इन्वॉल्व होगा, इसमें वीक क्या है बेस ना, हाँ PKB माइनस log C, बिल्कुल एक जैसा फॉर्मूला है ना, KW/K यहाँ KW/KB, यहाँ H का वैल्यू ये होगा, इधर इस तरह से आएगा। थर्ड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, न्यूट्रल सॉल्ट का तो pH 7 बता ही दिया मैंने, CH3CONH4। तो इसका KH क्या आना चाहिए, उसका KW का K, इसका KW/KB, तो इसका KW/KB और इसका H/1 माइनस H इक्वल टू √KH। देखो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन, ये बहुत पूछता है कि डाइल्यूट करेंगे तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, और सब में क्या होता है अल्फा इंक्रीज हो जाता है ना, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, बट यहाँ ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फेल कर रहा है, और समय डाइल्यूट करोगे तो अल्फा बढ़ जाता है, इवन वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसा भी करता है। यहाँ तो कंसेंट्रेशन का टर्म ही नहीं है, तुम कितना भी डाइल्यूट करो C पे फर्क ही नहीं पड़ा, H फिक्स है। pH के वैल्यू ये दोनों ऊपर वाले इक्वेशन देखो, हाफ PKW, PK में क्या आता प्लस, PKB में क्या आता माइनस। तो ये 9 फॉर्मूला याद है तो काम हो जाएगा, एक और फॉर्मूला आएगा बट ये 9 पहले लर्न होना चाहिए। देखो तो 9 एक पे एक रिलेटेड है, लर्न हो जा रहा है। ओके आप सबको हो गया। pH फॉर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस वो गिवन होगा, PK भी गिवन होगा, PK भी गिवन होगा, तो ये pH भी इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन है। तो दो ही सॉल्यूशन है जिसका pH इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन आता है, एक तो ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, और एक बफर सॉल्यूशन।
चलो तो अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये 3 फॉर्मूला नोट कर लिया तुम लोगों ने, KH H pH, या स्क्रीनशॉट ले लो, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 0.1 मोलर CH3CONA, K का वैल्यू दिया हुआ है 10 K ऑफ व्हाट, एसिटिक एसिड होगा, K of CH3COH 1.8 into 10⁻⁻⁵. इसका pH क्या होगा? लास्ट 2 क्वेश्चन एकदम डन कर लेना। आईआईटी के सारे पुराने क्वेश्चन हर बार इसी 2 क्वेश्चन के बेस पे आते रहे। ओके, फर्स्ट का आंसर आ गया ना, 8.82। फर्स्ट का 8.82 आ रहा है, चेक करना होगा। तो पहले बेसिक सॉल्ट है तो प्लस वाला फॉर्मूला आएगा, सारा प्लस प्लस, तभी 7 से ज्यादा आएगा ना। हाफ इंटू 14 प्लस 4.74, ये बोला था डायरेक्ट लर्न कर लेना कि 4.74 होगा इसका लॉग 0.1। ये कितना आ जाएगा, -1 ना, 14 + 4 18 -17.74।
मतलब 18 के करीब 8.87 क्या देखो तो तुम लोगों ने क्या आंसर किया 8.87 ना 8.87 ठीक है log 0.1 इज -1 ओके तो फर्स्ट एक सिंपल क्वेश्चन दे दिया था कि प्रैक्टिस हो जाए सेकंड थर्ड आएगा ही दोनों क्वेश्चन आने चाहिए नाउ ट्राई सेकंड का आंसर अभी किसी का भी फर्स्ट का आंसर 8.87 राइट एक्सप्लेन करूं नहीं एक बार अटेम्प्ट ले लो पीएच 6.6 नहीं आएगा
8.87 हो गया, ऑलमोस्ट 2। ओके, सेम आंसर नहीं आएगा, थोड़ा सा चेंज होगा रन। थर्ड का आंसर 11.15। ओके अनुष्का, सेकंड का पीएस 9.1। ओके देखते हैं। थर्ड का आंसर 11.15। ओके, आदित्य, शॉनिस, सार्थक, थर्ड का राइट। शॉनिस सेकंड का 7.72। ओके देखो फिर, अब बात होगी कि एक वीक एसिड है और दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या 100% रिएक्ट करेगा क्या? हाँ, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर है, व्हाट विल द के इक्विलिब्रियम ऑफ दिस, ये भी आएगा क्वेश्चन। एक वीक और दूसरा स्ट्रॉन्ग है तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा? कोई बता सकता है इसका वैल्यू? के एसिडिक एसिड का वही लेना है, 1.8 × 10⁻⁵। क्वेश्चन में दे चाहे ना दे, ये लेके चलना।
हाँ, तो इसका जो वैल्यू आएगा, 3 आंसर किया तुम लोगों ने। रिवर्स रिएक्शन देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट है। रिवर्स रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, 1/kH ना। के इक्विलिब्रियम रिवर्स रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो इसका के इक्विलिब्रियम क्या होगा, 1/kH। फॉर बैकवर्ड रिएक्शन KH क्या था ना, तो ये KH का वैल्यू KW/K है, तो ये K/KW हो गया। इसका वैल्यू ऑलमोस्ट 10⁻⁹ आ गया, मतलब K 10⁻⁵, ये 10⁻⁴। तो के इक्विलिब्रियम वेरी आई, इसका मतलब रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। ऑलमोस्ट कंप्लीट यही होगा ना। तो कभी भी एक वीक एसिड रहे दूसरा स्ट्रांग रहे तो उसे ऑलमोस्ट कंप्लीट मान के चलोगे। अब क्या होगा, मतलब एक वीक एसिड दूसरा स्ट्रांग रहे, एक वीक दूसरा स्ट्रांग, तो भी 100% रिएक्ट करना। तो ये बन जाएगा CH3CO- और H2O। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन मतलब इसका किसका था, 50 × 0.1 मिलीमोल। तो इसका भी तो उतना ही चल रहेगा ना, एक्समोल एक्समोल से रिएक्ट करेगा। तो इसका भी रिक्वायरमेंट होगा कितना, उतना ही मिलीमोल का। तो इसका वॉल्यूम कितना चाहिए, तो N1V1 = N2V2। इसका नॉर्मलिटी या मोलरिटी एक ही है, n फैक्टर 1 है, 0.1 × 50। ये 0.1 × 50 x का वैल्यू 50 ml है, वो 50 ml था, तो ये भी 50 ml ही चाहिए। अब ये COH ट्वाइस रहता तो वॉल्यूम अलग होता फिर। तो यहाँ से जो सॉल्ट बनेगा CH3CO- वो कितना बन जाएगा, नंबर ऑफ मिलीमोल फॉर्म, ये कितना है 5 मिलीमोल। 5 मिलीमोल 5 मिलीमोल से रिएक्ट करके 5 मिलीमोल बनेगा। भाई वॉल्यूम इन ml कितना हो गया, 50 + 50 100, 5/100 मोलर, मतलब 5 × 10⁻⁻² molar. So pH will be half pKw plus pKa plus log C. Half 14 plus 4.74 plus log 5 × 10⁻⁻². Half 18.74, ये log 5 हो गया तुम्हारा 10/2 ना, तो 0.699 -2। कितना आ जाएगा ये, 18 में से 16.7 17.44, 8.72। हाँ, सोनिस का करेक्ट था ये। देख लो, सबको क्लियर हुआ ये। तो वो ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं, एट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट वो पूछा रहेगा, तुम्हें बताना होगा।
ओके, आदित्य pH एट पॉइंट, उसमें तुम्हें क्या चाहिए था? एसिटेट आयन मतलब एसिटिक एसिड 5 मिलीमोल है, कंप्लीट न्यूट्रलाइज हुआ, मतलब NaOH भी 5 मिलीमोल चाहिए। तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए जब हुआ तो पूरा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन तो मालूम नहीं था। 50 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है, 50 ml है, तुम बेस डालते चले गए 0.1 मोलर वाला, तो कितना ml डालोगे तो न्यूट्रलाइज होगा। तो टाइट्रेशन से क्या था, N1V1 इक्वल टू N2V2, ये 15 to 0.1, तो इसका भी नॉर्मलिटी 0.1 दिया हुआ है, 0.1 into x मतलब 50 ml ही चाहिए। सो एसिटेट आयन का कंसेंट्रेशन कितना आ जाएगा? 5 मिलीमोल, 5 मिलीमोल से रिएक्ट करके एसिटेट भी 5 मिलीमोल आ गया। हाँ, तो इट विल बी 5 मिलीमोल बाय वॉल्यूम इन ml। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 50 प्लस 50 100, तो 5/100 मोलार ना। हाँ, तो ये एसिटेट आयन हुआ। हाँ अनुष्का बोलो। सर आपने जो रिएक्शन लिखी है CH3COH प्लस OH माइनस, वह हमने OH माइनस आयन क्यों लिया, मतलब NaOH क्यों नहीं लिया? NaOH वाटर में डालने के साथ Na प्लस और OH माइनस ब्रेक हो जाता है, 100% हाइड्रेशन। HCl जैसे ही वाटर डाला H प्लस अलग, Cl माइनस अलग, तो पूरे आयनिक में ग्रुप 1 के कैटायन Na प्लस K प्लस ये सब का कोई रोल नहीं। उधर Cl माइनस, नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है उसका भी कोई रोल नहीं आएगा। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। हाँ, तभी ये आ गया, अभी क्लियर हो गया आदित्य? कैसे किया ये? वॉल्यूम एक बार आ जाए तो तुम्हें, हाँ, फिर फॉर्मूला लॉग सी नहीं मालूम था, वो क्या वेरी कर सकता है तुम्हें? फॉर्मूला ही चाहिए ना, फॉर्मूला में आखिर वेरिएशन क्या आ सकता है? pKw तो वेरी हो नहीं सकता, टेम्परेचर चेंज करेगा तो। pK डायरेक्ट दिया तो सी ही चेंज कर सकता है ना, या pK भी चेंज कर सकता है, उसके जगह कुछ और दे सकता है। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन था 0.1 मोलर NaCN, ये था ना, तो pH ये बेसिक सॉल्ट है, तो पहले फॉर्मूला लिखो इसका। pH का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ pKw, बेसिक सॉल्ट है तो वीक एसिड है तो pK वाला था, pK प्लस लॉग सी, ऐसे होगा ना। अब तुम्हें pK ऑफ HCN चाहिए, बट तुम्हें क्या दिया हुआ है? pKb ऑफ CN माइनस। वेरिएशन तो सिर्फ यही में है ना, K और लॉग सी कोई एक वेरी करे, तो लॉग सी कैसे वेरी करेगा मैंने बता दिया। यहाँ pK भी दिया हुआ था कितना, 4.7 ना, तो तुम्हें pKa चाहिए एक्चुअली HCN का, तो क्या था? pKw माइनस pKb, जो pK प्लस pKb इक्वल टू कितना था, तो 14 माइनस 4.7 इक्वल टू 9.3, so pH will be half 14 प्लस 9.3 प्लस log C जो भी दिया 0.1 है तो 0.1 माइनस 1, 49 23 22.11.15। हाँ, ये तो कई लोग का आंसर आ गया था। ओके, 4-5 लोगों ने आंसर किया था 11.15। देखो कौन से थे, जो एग्जाम में तो सर्टेनली करके आ जाओगे, तुमने जितना कर दिया था। शॉनिस ने दोनों आंसर करेक्ट किया, अनुष्का का भी करेक्ट था ये थर्ड का आंसर, 11.15। आदित्य का भी, आदित्य, शॉनिस, अनुष्का, सार्थक, आर्यन, हाँ, सोहम। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या वेरिएशन होगा ये सब समझ में आ गया तुम्हें। अब इसका फिर वो वेरिएशन है, वो फॉर्मूला डिराइव करना है। जैसे मैंने कौन सा लिया, ये क्वेश्चन बता दिया अभी, सॉल्ट ऑफ, जो केवल अभी फॉर्मूला बताया था ना, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको भी डिराइव कर लेते हैं। एग्जांपल हो गया NH4Cl, ये किसका सॉल्ट है? सॉल्ट ऑफ NH4OH वीक बेस प्लस HCl, NH4Cl होगा। तो पहला स्टेप होगा 100% हाइड्रेशन, मतलब पहले तो पूरी तरह से ब्रेक हो गया, NH4 प्लस और Cl माइनस। अब Cl माइनस वगैरह तो बेकार ही है, इनका कोई रोल नहीं होता, ये हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, इसी का हाइड्रोलिसिस होगा ना, NH4OH और
H प्लस में, तो मान लो NH4 प्लस को करेंगे तो फिर वही सब स्टेप, B प्लस H2O क्या बन गया, NH4 प्लस को B प्लस लिख दिया, ये BOH और H प्लस, ये C था तो ये 0 0, अब ये C1 माइनस H, तो ये CH अब KH का वैल्यू BOH इंटू H प्लस बाई B प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करें किससे, OH माइनस से, क्या आ जाएगा, ये वैल्यू KW और वो KB, तो ये फॉर्मूला आ गया जैसे वहां पे आया था। दूसरा KH का फॉर्मूला फिर से वही आएगा, CH इंटू CH बाई C1 माइनस H, एवरीथिंग सेम, ये तो बार बार आ रहा है। इफ H इज लेस देन 0.5 तो क्या होगा, 1 माइनस H को ऑलमोस्ट 1 लिख दोगे, तो KH का वैल्यू CH स्क्वायर, H का वैल्यू रूट KH बाई C। अभी ये चौथी बार कर रहे हैं हम लोग ये सब, है ना। एक बार वीक एसिड के लिए किया, वीक बेस के लिए किया, इससे पहले बेसिक सॉल्ट, नाउ एसिडिक सॉल्ट। H का वैल्यू वहाँ अल्फा इक्वल टू रूट K बाई C, रूट KB बाई C, फिर वही आ जाएगा। देन अब H प्लस चाहिए हम लोग को, H प्लस कितना है, C इंटू H, C इंटू रूट KH बाई C, रूट KH C, तो KW C बाई KB, so pH is equal to half pKw minus pKb plus PC, प्लस PC को माइनस लॉक्सी करोगे, ये हो गया फॉर्मूला डिराइव। जो भी सब फॉर्मूला लिखा वही डिराइव किया, देख लो करेक्ट है डेरिवेशन। ओके, सो आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं है। फिर इसके बाद सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस को भी डिराइव कर लें। अब जो होगा सॉल्ट, इसका भी एक सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लो। 0.1 मोलर NH4 twice SO4, KB of NH4OH सेम रहेगा वही डेटा, 1.8 into 10⁻⁻⁵. So what will be the value of pH? – 8.87, okay.
सबका अलग आंसर 6.37 5.18 सब अलग अलग आंसर कर रहे हो तुम लोग। फाइव पॉइंट 1.13 8.87 6.37 5.18 8.87। अच्छा तुम लोग को फॉर्मूला ही नहीं याद होगा, फॉर्मूला उसमें बोला था। ये बेसिक सॉल्ट है ना, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट pH लेस देन 7 होता है, यही है ना एसिडिक सॉल्ट। तो pH लेस देन 7 करोगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा फिर, हाफ pKw माइनस आएगा, और एसिडिक सॉल्ट में के ना होके के बी इन्वॉल्व होगा, माइनस pKb माइनस log C। ऐसे यही होगा ना। अब बताओ आंसर। ग्यारह सात जस्ट अभी 11:30, 20 मिनट अलग कर दो। हाँ ओके 5.13 है राइट। 4.6, अच्छा जो भी डेटा आ जाए आप करो। बट एक चीज इसमें रॉन्ग हो रहा है, लॉग 0.2 होगा, मैंने भी लिखने में रॉन्ग कर दिया। कंसंट्रेशन ऑफ NH4+ चाहिए ना, ये NH4+ विल बी 0.2 मोलर, डबल है ना, तो NH4+ ही जाएगा ना, सल्फेट से हम लोग को क्या मतलब है। तो आंसर 6 आ जाएगा अभी। ओके ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है। अब देखो pH ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ये दिया हुआ है अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट 100% हाइड्रोलाइज कर दो, क्या बनेगा, दोनों पूरी तरह से ब्रेक हो गए NH4+ और OH- में। ना एसीटेट आयन और NH4+ दोनों है सॉल्यूशन में। ये C मोल पर लीटर था, ये भी C मोल पर लीटर आ जाएगा, ये भी C मोल पर लीटर आ जाएगा। तो अब इससे क्या होगा, C1 - से इतना इतना आ जाएगा। तो के इक्विलिब्रियम की हम लोग बात करें तो क्या होगा, HA इंटू BOH बाई A- और B+। अब इसमें H+ और OH- से मल्टीप्लाई करो,
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KW और ये BOH बाई दिस वैल्यू KB और ये K, क्या बन गया KW बाई KB ना। अब H प्लस कहाँ से आएगा, सॉल्यूशन में कहीं तो H प्लस फॉर्म हुआ नहीं है, तुम्हारे पास ये है और एक ये है CH3COH माइनस, और ये दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे ना, CH3COH गिव्स आउट CH3CO माइनस और H प्लस, तो ये दोनों का कंसंट्रेशन होने तो H प्लस भी आ जाएगा। और K इक्विलिब्रियम का वैल्यू कितना आ गया, ये CH इंटू CH बाई C1 माइनस H, C1 माइनस H, यही है ना, ये सब बुकलेट में भी डिराइव किया हुआ, सब डेरिवेशन है सिर्फ। तो ये KH आ गया, ये K इक्विलिब्रियम इज KH है ना, ये कितना आ जाएगा H स्क्वायर बाई 1 माइनस H का स्क्वायर, तो H बाई 1 माइनस H का वैल्यू रूट ओवर KH आ जाएगा, ये KH का वैल्यू ये हो गया। नाउ तुम्हें एक और इक्वेशन बच गया कि pH कैसे आएगा, CH3COH will be in equilibrium with CH3CO minus और H plus with the K, और ये वैल्यू उन्होंने हम लोग का कि कितना फॉर्म हो गया CH, और ये कितना है C1 माइनस H, ये कितना होगा, तो K का वैल्यू जो होगा X जो चाहिए C1 माइनस H बाई CH, तो यहाँ X का वैल्यू कितना आ गया H इंटू 1 माइनस H, और वो वैल्यू रूट KH आया, यही आया ना, H बाई 1 माइनस इंटू K, अब रूट KH को कर दो, रूट KW बाई KB इंटू K, यहाँ से आ जाएगा ना ये इसका वैल्यू H प्लस का वैल्यू, H प्लस आ जाए तो फिर PH ले लो, हाफ PKW प्लस PK माइनस लॉग C, इससे जाएगा PH इक्वल टू, इस फ्राइडे को फिर से वही टाइम रहेगा जो SRB बैच का, और सिलेबस ओवर कर लेंगे हम लोग, बफर तक है ना। 5:32 कब होता है हम लोग का लेक्चर, 7 ना, 7:30 तक भी चलेगा क्या, नहीं फ्राइडे को 3 लेक्चर रहता है तुम लोग, 5:30 to 7, ओके, तभी चलते रहो, अभी करना है आगे। तो ये 3 फॉर्मूला आ गया हम लोग को, हाँ फ्राइडे 5:30 to 7 में हम लोग इसको ओवर कर लेंगे सिलेबस। तो ये सबका कर दिया हम लोग ने, अब इसका पीएच कितना होगा, पीके इक्वल टू पीकेबी, तो कितना होगा, वो सब डेरिवेशन है, इसको मिल जाएगा, बुकलेट में भी सेम डेरिवेशन है, हर बुक में ये डेरिवेशन है, तो उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, ये फॉर्मूला आ गया। तो पीके और पीकेबी सेम होगा तो पीएच 7 आ जाएगा, बट इफ पीके इज ग्रेटर तो क्या हो जाएगा, पीके ए ग्रेटर आ गया तो पीके इज ग्रेटर देन पीकेबी, तो pH will be greater than 7 है ना, यही है, pK लेस देन pKb, pKb ग्रेटर हो गया तो एसिडिक सॉल्यूशन है, pKb यदि ग्रेटर हो गया तो माइनस है ना, तो 14 माइनस समथिंग बाई 2, और उसी तरह K इक्वल टू KB आ गया या PK इक्वल टू PKB तो न्यूट्रल, pH से बना जाता, और इसका अपोजिट PK ग्रेटर देन PKB मतलब K लेस देन KB ऐसे ना, इसका मतलब क्या हो गया, बेसिक, pH इज ग्रेटर देन 7। Okay, now
एक और केस आ गया एम्फीप्रोटिक आयन, ठीक है, बी में आ जाएगा। दूसरा हो गया इनकम्प्लीट सॉल्ट, इनकम्प्लीट सॉल्ट जिसमें अभी भी एसिडिक हाइड्रोजन या बेस बचा हुआ। एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस, ये हो गया ऐसे NaHA एक्वस, एग्जाम्पल NaHCO3। अभी एक सॉल्ट है किसका, NaOH+2CO3, बट इसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन बचा हुआ है, NaHS इसमें भी है, NaHC2O4, इसमें एक फॉर्मूला है, बस वो याद कर लेना। NaHA जो हो गया, मान लो कि ये C मोल पर लीटर लिया, तो ये ब्रेक होगा किसमें, Na+ और HA- में। Na+ का तो कोई रोल ही नहीं है आयनिक में, जो भी रोल है इसका आएगा C मोल पर लीटर। अब इसका क्या हो सकता है, इसका हाइड्रोलिसिस होकर क्या बनेगा, तो दोनों होगा, एक तो एनायन का हाइड्रोलिसिस, तो वो H+ कैप्चर करेगा वाटर से, वो H- से रिलीज करेगा, द बेसिक सॉल्यूशन। या HA जो होता है देता है, HA- जो है, पहले में क्या हो गया, H2O से H2A + OH-, ये हो गया Ka, एक तो HA और H2O, A2-, ये कौन सा लिखा है मैंने, रिएक्शन हाइड्रोलिसिस, इससे ये बन जाएगा, और एक होगा आयोनाइजेशन, तो फर्दर आयोनाइज भी तो हो सकता है, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, A2- और H2O। ये दोनों का इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन जो आएगा, या दूसरी की बात करें हम लोग, तो ये Ka2 का इक्वेशन है, ये पार्ट सेकेंड आयोनाइजेशन था ना, Ka2, वो कितना होगा, A2- पाई, यहाँ पे लिखने में रॉन्ग हुआ, क्या होगा ये, एक मिनट, आयोनाइज हो गया A2- और ये H+ देता है ऐसा, A2- + H5 HA- ऐसा। ये Ka2 ऑफ व्हाट, H2A है ना, H2A जब ब्रेक होकर आएगा, पहला एक क्या था, H+ और HA-, दूसरा क्या था, HA- गिव्स आउट H+ और A2-, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब दूसरा जो है हाइड्रोलिसिस वाला, तो वो कितना आ जाएगा, उसको लिखोगे Kb ऑफ HA-, उसका वैल्यू आएगा Kw/Ka1 विल बी H2A into OH- by HA-। इक्वेशन 2 हो गया, ये इसका इक्वेशन हाइड्रोलिसिस का, इसको KH भी बोल सकते थे, KH = Kw/Ka था ना। नाउ इक्वेशन, इसको डिवाइड कर दें हम लोग, ये जाएगा Kw/Ka1 Ka2 will be H2A OH- by HA- into HA- by A2- S3O+, ऐसे हो गया, ये Kw/Ka1 Ka2 का जो वैल्यू होगा Kw/S3O+ into H2A by A2-। तो यहाँ से S3O+, H+ का S3O+ भी लिख सकते हो, इक्वल टू K1 K2 +
H2A into A माइनस, और ये दोनों कंसंट्रेशन कैंसिल कर दो. स्मॉल वैल्यू K1 and K2 very small. So H2A almost is equal to A2 माइनस आएगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों पे सेम ही रहेगा. ये जो मैंने डेरिवेशन कराया है किसी बुक में नहीं है. ओके, फिर भी कई बार लोगों को डाउट आता है तो इसके लिए करा दिया मैंने. तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेना. H3O प्लस का जो वैल्यू आ गया √K1 K2, दैट्स इट. ये सब बुक में मिल जाएगा फॉर्मूला K1 into K2. तो pH का वैल्यू कितना होगा, हाफ pK1 प्लस pK2/2. जब एम्फीप्रॉटिक सॉल्ट हो गया जैसे HA माइनस, तो पहला स्टेप क्या होगा, अब ऐसे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा. हाइड्रोलिसिस से ये बनता और आयोनाइजेशन से क्या हो जाता है H+ और A2 माइनस. यहाँ क्या इन्वॉल्व है K2, और यहाँ कौन सा स्टेप इन्वॉल्व है K1. ये दोनों को इन्वॉल्व करने वाला K1 ही है ना, और ये दोनों को इन्वॉल्व करने वाला K2 है. सो pH का वैल्यू जो होगा pKa1 प्लस pKa2/2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना. अब H2PO4 माइनस हो जाए तो इसका फर्दर H3PO4 कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस HPO4 माइनस, यही होगा ना. इसका कंजुगेट एसिड लिखो, कंजुगेट बेस लिखो, यही लिखा ना ऊपर वाले केस में भी. ये कंजुगेट एसिड लिखा और ये इसका कंजुगेट बेस लिखा. और किससे रिलेटेड है वो देखो, ये किससे रिलेटेड है K1 से, और ये K2 से. सेकेंड आयोनाइजेशन पर pH pK1 प्लस pK2/2. क्वेश्चन दे दे pH ऑफ 0.1 मोलर NH2PO4, क्या करेंगे, Na2HPO4. HPO4 2 माइनस है, किधर जाएगा वो, PO4 3 माइनस. ये इन्वॉल्व करने वाला स्टेप क्या है, थर्ड आयोनाइजेशन Ka3. इसका कंजुगेट एसिड लिखोगे तो H2PO4 माइनस, कंजुगेट एसिड कंजुगेट बस Ka3, और ये क्या होगा Ka2. तो pH कितना होगा, कंसंट्रेशन जो भी देखो फर्क ही नहीं पड़ता, इसको डाइल्यूट कर दे तो भी फर्क नहीं पड़ता. इसका pH तो फिक्स है ना, pH इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब डाइल्यूशन. अब 0 पॉइंट, ये तो कर देते हैं आगे. Calculate the pH of 0.1 molar Na3PO4. इसका pH कितना होगा, अब ये फॉर्मूला ही वैलिड नहीं है, ये बेसिक सॉल्ट है. बेसिक सॉल्ट का क्या फॉर्मूला था, हाफ pKw प्लस pKa3 प्लस log C. हाँ ऐसे आएगा वो. pKa3 क्यों आया,
ओके क्यों? इसका जो फर्स्ट पॉइंट तुम लोगे PO4 3 माइनस, ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा HPO4 2 माइनस और OH माइनस। ये दोनों किस स्टेप में इन्वॉल्व करते हैं? K3 ना। K1 में क्या था H2PO4 माइनस और H प्लस, ये दोनों को इन्वॉल्व करने वाला K1 था। H2PO4 माइनस और ये फर्दर जाए तो HPO4 2 माइनस और H प्लस, इसको इन्वॉल्व करने वाला K2 था। और HPO4 2 माइनस से फर्दर ब्रेक करेगा PO4 3 माइनस और H प्लस, इसको इन्वॉल्व करने वाला K3 था। ऐसा था, याद आ गया सबका भी? तो 5 तरह का सॉल्ट बताया मैंने। सॉल्ट ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट का pH 7, बेसिक सॉल्ट उसका 3 फार्मूला, एसिडिक सॉल्ट 3 फार्मूला, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस उसका फार्मूला, और एक हो गया एम्फीप्रोटिक सॉल्ट। अब जैसे क्वेश्चन हो जाए हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीवैलेंट आयन। हाइड्रोलिसिस का एक अलग अपना बिगनर्स बॉक्स होगा, वो भी कर लेना। पॉलीवैलेंट आयंस जो 2 बार जैसे हाइड्रोलाइज हुए, जैसे Na2A है, एक बस मान लो ये दिया हुआ है सी मोल पर लीटर, तो Na2A जो होगा गिव्स आउट 2Na प्लस। Na प्लस का तो कोई रोल ही नहीं है, A2 माइनस, A2C हो जाए, इसको भूल जाओ, सिर्फ तुम्हें A2 माइनस ही देखना है ना। A2 माइनस का हाइड्रोलिसिस करो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा प्लस वाटर, इट गिव्स आउट HA माइनस और OH माइनस, ऐसे कुछ जाएगा ना। तो मान लो C माइनस X है, तो ये कितना आ जाएगा? फिर वही वीक एसिड का ये X और X आएगा। KH1 का वैल्यू कितना होगा? KW बाई, इसमें कौन सा स्टेप है? K2 की K1, K2 HA माइनस A2 है ना, तो ये K2 आएगा ऐसे। इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। हाँ K2 इज इन्वॉल्व, क्योंकि पिछले बार मुझे बहुत मेहनत लगी थी इनके बैच में समझाने में, इवन दास वाज आल्सो कंफ्यूज्ड वेरी, इसको टाइम लगा था, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्लियर हो जाएगा। YK2 HA माइनस और H2O जब जाएगा, ये फर्दर ऐड हुआ तो किसमें जाएगा? H2A और OH माइनस में। तो 2 बार हाइड्रोलाइज हुआ, एक बार HA बना HA माइनस से, फिर H2A पे गया। हाँ, तो ये X माइनस Y जाएगा, ये Y और Y बनेगा, यही होगा ना। H प्लस X प्लस Y आएगा। तो ये X प्लस Y हो गया। अब इस पे तुम्हें बहुत अच्छा क्वेश्चन नरेंद्र से लेवल 2 में मिलेगा, और इसका KH2 हो गया KW बाई K1। ये तो जस्ट वीक एसिड की तरह हो गया ना, वीक डाइबेसिक एसिड। इसका K1 K2 नोन है, जैसे KH1 है और KH2 नोन है। उसके बाद IGT सॉल्व करो, जैसे H2S कैलकुलेट किया था ना, सारे एक्सप्रेशन फिर सब सेम ही आ जाएंगे। OH माइनस के फर्स्ट स्टेप से आएगा, कितना आ जाएगा? X आ जाएगा, यही होगा ना। तो ये क्या होगा? KH1 का वैल्यू यहाँ से, हाँ सब कुछ सेम है, ध्यान दो। तो X इंटू ये क्या होगा? HA माइनस X माइनस Y हो गया, इसको भी X लिख दो, इसको भी X लिख दो, यही होगा ना। C माइनस X और X, ये हो गया X इंटू X बाई C माइनस X, यही हो गया ना। यहाँ से OH माइनस डायरेक्ट यस्टरडे, हाँ वो कर देता हूँ। और नीचे वाले में कितना हो जाएगा फिर? H2A का वैल्यू डायरेक्ट K2 आ जाएगा ना, K2 मतलब KH2, क्लियर। OH माइनस यहाँ से क्या आएगा? रूट KH1 इंटू C ना, एवरी स्टेप सेम, ठीक है। चलो सर का लेक्चर है, मैं जस्ट एकदम एंड कर रहा हूँ, तो इसको भेज देता हूँ। हाँ, तो अगले में वही एसिड बेस टाइट्रेशन, इंडिकेटर थियरी, मतलब बफर सॉल्यूशन अगले बार। ओके हाँ, हाँ नुस्खा बोलो। नोट्स मैंने ये कर लिया।